शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इनफेमिक। थोड़ा वर्ड सुन लीजिए। बटरफ्लाई, बदनामी, लोरी, इंटेग्रिटी, क्या कुदरती है आपको इनफेमी का सबक सुन लिया। चलिए अब मैं बताऊँ। इनफेमी का मतलब होता है बदनामी। तो क्या है बदनामी। इनफेमी का मतलब अगर बदनामी है समझना है बदनामी की ख्याति तो कौन सा वर्ड है? नॉटरेटी का मतलब क्या बताया प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या बदनाम। फर्स्ट इंट्रेपिड, हेजिटेंट, फियरलेस, एक्सट्रोवर्ट, रैश। हेजिटेंट का मतलब क्या? इसके हाथ बड़ा, फियरलेस को डर ना हो, एक्सट्रोवर्ट जो सबसे खुलकर मिलता हो, आसानी से घुलने मिलने वाला, रैश मतलब बिना सोचे समझे कोई काम करता हो। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब होता है बहादुर। मतलब क्या? बहादुर, शेर, निडर। क्या हो जाए? प्रोडिगल, प्रोडिगल, एक्सक्लूसिव, प्रोडक्टिव, लैविश, केयरफुल। प्रोडिगल का मतलब होता है जैसे प्रोडिगल का दूसरा मतलब ये था दो महीने प्रोडिगल एक घर से भागने वाला। ऐसे सेंस में अगर हम देखें तो लैविश, लैविश का मतलब क्या होता है? फिजूल, बिना लैविश वर्ड भी है एडजेक्टिव। लैविश का फिजूल, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, पैसे को पानी की तरह बहाने वाला। क्या आप पैसे खर्च करते हैं तो हिसाब से भी लैविश करें। अपना समय आप इसकी लेकर कुछ भी ये वर्ड जो है स्पेलिंग करेक्शन में वर्ड तो वन वर्ड सब स्पेलिंग करेक्शन में भी और वन वर्ड relevant, precise, brief, clear। relevant का मतलब क्या? प्रासंगिक, precise हो गया, brief, संक्षिप्त, conspicuous वन वर्ड सबसेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या है? conspicuous का मतलब होता है जिसमें किसी तरह का कोई संदेह न हो, जो बिल्कुल साफ हो, स्पष्ट हो, इसमें कोई तरह के डाउट कंफ्यूजन कुछ भी बिल्कुल साफ। देखिए अपने क्या हो जाएगा? कंस्पिक्यूअस, म्यूट। ये वर्ड तो बहुत आसान है क्योंकि आपने इसको बहुत इस्तेमाल किया होगा। म्यूट का रखते हैं, टेलीविजन को म्यूट करते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन म्यूट करते हैं। तो म्यूट का मतलब नॉर्मली क्या होता है? खामोशी, खामोशी। तो कवर्डली, डर, फियरफुल, डरपोक, इनवर्ड अंदर से और डम। ये तो आसान सा ऑप्शन था मेरे ख्याल से, सबने कर ही लिया होगा।
क्या ऑप्शन होना, डम। डम का मतलब क्या, गूंगा, जो बोल नहीं सकता। म्यूट का मतलब जो बोल नहीं सकता, डम का मतलब जो बोल नहीं सकता। वैसे ये वर्ड भी स्पेलिंग करेक्शन का है, कई बार स्पेलिंग करेक्शन हो चुका है, ये वर्ड भी कई बार स्पेलिंग करेक्शन में आ चुका है। बताइए क्या है आप लोग के हिसाब से। मेटिकुलस, स्पेलिंग करेक्शन के लिए वन वर्ड ऑप्शन के हिसाब से दोनों तरह से। तो मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत मेहनत से किया गया, बहुत ही ज्यादा मेहनत से किया, बहुत ही ज्यादा मेहनत से किया गया, उसको क्या कहते हैं, मेटिकुलस। क्या कहते हैं, मेटिकुलस। इसलिए क्या हो जाएगा, हार्ड करके क्या होना चाहिए, हार्ड। हेल्ड, हेल्ड क्या मीनिंग होना चाहिए। हेल का एक तो मतलब होता है जो बौछार वगैरह होती है बारिश वारिश के समय में, ओले वगैरह जो पड़ती है। और हेल का दूसरा मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक? किसी पर तारीफ करना, दोनों मीनिंग है। तो हेल्ड का क्या हो जाए, हेटेड, एक्सेप्टेड, वेलकम्ड, ओवेट, क्या हो जाना चाहिए, वेलकम्ड, वेलकम्ड। ये वर्ड तो कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंट्रीट। क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए, एंट्रीट, रिक्वेस्ट, रिट्रीट, अप्रोच, कन्विंस। कन्विंस का मतलब क्या होता है, किसी को आश्वस्त करना। क्या किया, तो इंट्रीट का मतलब होता है गिरगिराना। इंट्रीट का मतलब क्या, गिरगिराना, किसी से बहुत ही झुककर, बहुत ही सॉफ्ट होकर किसी से प्रार्थना कर, तो क्या कहते हैं, इंट्रीट। किसी के सामने गिरगिराना, किसी के सामने बहुत सॉफ्ट होकर, बहुत झुककर किसी के सामने प्रार्थना करना, गिरगिराना, ठीक है। किसी के सामने प्रार्थना करना, गिरगिराना, बहुत झुककर, ठीक है। इसलिए इसका हो जाएगा रिक्वेस्ट होना चाहिए, रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना, गिरगिराना, विनती करना, इसको हम कह सकते हैं। ये तो वर्ड बहुत आपने सुना होगा, बहुत यूज करते हैं लोग, मॉरल और मोरल। मॉरल वर्ड भी और मोरल वर्ड भी काफी यूज लोग करते हैं। क्या किया, वर्च्यू, वैल्यू, मेडल, कॉन्फिडेंस, क्या किया। एक तो नॉर्मल वर्ड होता है मॉरल, मॉरल। तो जो मॉरल हम लोग लिखते हैं मॉरल, ये तो नैतिकता है, ठीक है, नैतिकता, मॉरल मतलब नैतिक। जब इसमें ई जोड़ देते हैं उसका मीनिंग बदल जाता है मोरल। और काफी आपने कमेंट्री वगैरह में सुना होगा, क्रिकेट वगैरह में देखा होगा, तो टीम का मोरल बहुत हाई है। जब मोरल की बात करते हैं तो मोरल का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस। मॉरल हो गया नैतिकता, और मोरल क्या है, कॉन्फिडेंस। मोरल बहुत हाई, कॉन्फिडेंस बहुत हाई। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी तो कई बार वन वर्ड ऑप्शन में पूछ चुका है, कई बार वन वर्ड ऑप्शन में आ चुका है। बताओ क्या है, डिबैकल, डिक्लाइन, डाउनफॉल, डिस्कम्फीचर, डिजेनरेशन। डिजेनरेशन का मतलब क्या होता है, अवनति। तो क्या लिखे, डाउनफॉल। तो डिबैकल का मतलब होता है बहुत बड़ी असफलता, ग्रेट फेलियर, पतन जिसको कहते हैं। क्या मतलब है डिबैकल का, पतन, बहुत बड़ी असफलता, फियास्को भी हम लोग कहते हैं। किसका पतन हो, जैसे डिजेनरेशन भी उसका बहुत क्लोज मीनिंग है, लेकिन सबसे बेहतर मीनिंग उसका क्या होगा, डाउनफॉल, पतन, किसी का गिर जाना, खाक में मिल जाना, नाश हो जाना, पतन, विघटन जिसको कहते हैं, डिबैकल, पतन।
ऑस्ट्रेसाइज, ये वर्ड तो वन वर्ड सब्सन में कई बार आया हुआ है, स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेसाइज क्या क्या आपने बैनिश, बिलिटल, बिगाइल, बिसीज, घेरा डालना, ठग लेना, छोटा करना। बिलिटल का मतलब क्या, छोटा करना। बिगाइल का मतलब धोखा देना। बैनिश, बैनिश का मतलब देश से बाहर निकालना। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब भी होता है देश से बाहर निकालना, देश से बाहर कर देना, समाज से, किसी समूह से बाहर कर देना। फिर इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा, देश से बाहर निकाल देना, देश से बाहर। प्रोफाइलेक्टिक, ये तो स्पेलिंग करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो देखिए मतलब बोलने में भी डिफिकल्ट सा लग रहा है। प्रोफाइलेक्टिक, 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 प्रोफाइलेक्टिक। तो प्रोफाइलेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को रोकने वाला। तो कोई बीमारी है, बीमारी के खिलाफ तो कुछ हम करते हैं, इससे बीमारी दोबारा ना हो, बीमारी का रोकथाम हो जाए, बीमारी को, इसको कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक, यानी बीमारी को, डिजीज को रोकने वाला, डिजीज बीमारी को रोकने वाला, प्रोफाइलेक्टिक। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड क्या, प्रिवेंटिव। क्या वर्ड है, प्रिवेंटिव, प्रोफाइलेक्टिक, प्रिवेंटिव, रोकने वाला, बीमारी वगैरह को रोकने वाले को इस्तेमाल करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक। कोडल, कोडल सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कोडल। हडल, सेटिस्फाई, प्रोटेक्ट, चीट। हडल का मतलब क्या होता है, समूह बनाना, एक साथ इकट्ठा हो जाना। गर्दन गर्दन मिला के देखता होगा क्रिकेट वगैरह में, खेल वगैरह में। सेटिस्फाई, प्रोटेक्ट, चीट, कोडल। क्या किया, तो जनरली कोडल का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा ही सुरक्षा देना, बचाने की कोशिश करना, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बचाने की कोशिश करना, पैम्पर करना, जैसे आप सुनते हैं पैम्पर, पैम्पर वर्ड बहुत यूज होता है। तो कोडल के लिए क्या है, पैम्पर, किसी को कुछ ज्यादा ही सहूलियत देना, ज्यादा ही बचाव करना, ज्यादा ही सुरक्षा देना, ज्यादा ही देख रेख करना। इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, प्रोटेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लिमजी, फ्लिमजी। फनी, इरेशनल, वीक, पार्टीजन। फनी मतलब क्या, हास्यास्पद। इरेशनल मतलब क्या, अतार्किक, इसमें कोई तर्क ना हो। वीक, कमजोर। पार्टीजन, पार्टीजन का मतलब पक्षपाती, किसी के फेवर में झुका हुआ, किसी के फेवर में झुका हुआ। क्या करें, तो फ्लिमजी का मतलब होता है नाजुक या कमजोर। फ्लिमजी का मतलब क्या होता है, नाजुक या कमजोर। ठीक है, फ्लिमजी मतलब नाजुक, ये चीज नाजुक है, कमजोर है, इसको कहते हैं फ्लिमजी, नाजुक है। इसके हिसाब से देखें तुम्हारे पास क्या ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, वीक, नाजुक या कमजोर। डेरिजन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इसके का जो डिराइड से बना है। ह्यूमिलिएशन, अपमान, एम्बैरेसमेंट, उल्लंघन, रिडिकल, हास्यास्पद, कंडेमेशन, निंदा। डेरिजन, डेरिजन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार आया हुआ वर्ड है, डेरिजन। तो डेरिजन का मतलब होता है किसी का उपहास, मजाक बनाना। क्या होता है, उपहास करना, किसी को मजाक बनाना, किसी को छोटा करके दिखाना। तो डिराइड करते हैं तो मतलब किसी पर हम उपहास करते, किसी को मजाक का पात्र बनाते हैं, किसी की हंसी उड़ाते।
तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होगा, डेडिकेट, उपहार, क्या उपहार। ट्राइट, तो देखिए ट्राइट कॉमन प्लेस, सामान्य, क्लेवर चतुर, ब्रीफ संक्षिप्त, इम्पुडेंट ढीठ, बेशर्म, क्या होगा ट्राइट। क्या किया, तो ट्राइट का मतलब होता है बेहद सामान्य, बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण हो वो नहीं, जो बहुत ज्यादा सामान्य, नॉर्मल, ट्राइट। वैल्यूलेस भी कभी कभी हम लोग कह सकते हैं। इसके हिसाब से देखिए तो ट्राइट का मतलब क्या हो गया, कॉमन प्लेस, बहुत ही सामान्य, बहुत ही साधारण, ठीक है, वैल्यूलेस भी कह सकते हैं। ये वर्ड जो है काफी कंफ्यूज करता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है, इस पर ध्यान दें। क्यों कंफ्यूज करता है ये वर्ड, क्योंकि इसके आसपास एक वर्ड होता है लग्जीरियस। क्या वर्ड होता है, लग्जीरियस। तो लग्जीरियस और लग्जीरियंट में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लग्जीरियस और लग्जीरियंट। आप बताइए इसका क्या ऑप्शन है। तो लग्जीरियस का मतलब होता है विलासितापूर्ण, लग्जीरियस का मतलब क्या है, विलासितापूर्ण, विलासिता से संबंधित। और लग्जीरियंट का बिल्कुल अलग मीनिंग होता है, लग्जीरियंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक, किसी चीज की मात्रा या संख्या बहुत ज्यादा, अधिक अधिक से अधिक मात्रा में, तो उसको कहते हैं लग्जीरियंट। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, एबंडेंट, बहुत ज्यादा लचीला। ये वर्ड जो कैंटन कैरस वर्ड है, ये तो कई बार क्या करता है, स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, कैंटन कैरस, TAN, कैंटन कैरस, कैंटन कैरस, कई बार ये स्पेलिंग करेक्शन में पूछा था, कैंटन कैरस। क्या किया आपने, कैंसरस, फेरोसस, क्वारलसम, फिसिपेरस, क्या होगा, तो कैंटन कैरस का मतलब होता है झगड़ालू किस्म का, झगड़ते रहने, किसी से लड़ते रहने वाला, झगड़ते रहने, कैंटन कैरस। जब बात बात में इसको झगड़ा पसंद हो, हर छोटी सी बात तिल का तार बना दो, हर बात के लिए उलझ जाए, झगड़ा करने लग जाए, ऐसे लोग हम कहते हैं कैंटन कैरस। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, क्वारलसा, स्पेलिंग करेक्शन में पूछ सकता है, क्वारलसा। दो बार चला गया था, मुझे भी ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट, ओनस, ओनस का मीनिंग बताइए, ओनस का, सैडनेस, हैप्पीनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिटिसिज्म। ये तो वर्ड कई बार पूछा है। तो ओनस का बेसिक मतलब होता है जिम्मेदारी। क्या मतलब होता है, जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, जिम्मेदारी की, तो क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अकुटरमेंट्स, क्या, अकुटरमेंट्स। ये वर्ड तो स्पेलिंग करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये स्पेलिंग करेक्शन में पूछ सकता है ना, स्पेलिंग करेक्शन के लिए कितना बढ़िया। रिलेटिव्स, कंपेनियंस, कैलकुलेशंस, इक्विपमेंट्स। हालांकि इक्विपमेंट्स वर्ड में ऐसा नहीं लगता है, इसको बता देंगे तो घंटे को मिस्टेक हो जाएगी। क्या करें, इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स का मतलब साजो सजा का सामान, वेशभूषा का सामान, वस्त्र पोशाक भी कह सकते हैं, साजो सामान, वेशभूषा का मतलब एक तरह से सामान का, सामान के लिए मीनिंग क्या होगा, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट। वेरोसिटी,
वेरासिटी, फ्रीडम, ट्रूथ, विजडम, लॉयल्टी, क्या होगा? फ्रीडम, ट्रूथ, विजडम, लॉयल्टी, क्या होना चाहिए? तो वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? सच्चाई। तो क्या हो जाएगा? ट्रुथ। ट्रुथ, सच्चाई, किसी चीज का यथार्थता, सच। तो ट्रुथ, सच्चाई। इंसेंसिटली, इंसेंसेंटली, ये भी स्पेलिंग करेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इंसेंसेंटली, इंसेंसेंटली, तो इंसेंसेंटली का नॉर्मल मतलब होता है लगातार, बिना रुके हुए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के। इंसेंसेंटली, इट इज रेनिंग इंसेंसेंटली, इट इज रेनिंग इंसेंसेंटली, कि बिना किसी बाधा के, मतलब लगातार बारिश हो रही है, बारिश हो जा रही है, बारिश हो। फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। क्या ऑप्शन हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। हेराल्डेड, हेराल्ड का तो वैसे भी अभी काफी मामला सुना होगा आपने। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कई लोग गए भी थे ईडी के बुलावे पर। हेराल्ड, हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड। तो हेराल्ड का मतलब क्या होता है? क्या किया आप लोगों ने? हेराल्ड का मतलब होता है किसी की शुरुआत करना, प्रारंभ करना। हेराल्ड, नया युग शुरू हुआ, एक नया एरा शुरू हुआ। तो हेराल्ड का मतलब किसी युग, किसी चीज को शुरुआत करना, स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, हेराल्ड करना। इसके हिसाब से देखें तो क्या ऑप्शन होगा? प्रोक्लेम्ड, किसी का दावा करना, किसी को शुरुआत करना, स्टार्ट करना, ब्रिंग करना, प्रारंभ करना। प्रोक्लेम्ड। डेट्रीमेंटल, क्या है आप लोग के हिसाब से? डेट्रीमेंटल, डिप्लोरेबल, फंडामेंटल, हार्मफुल, डिसग्रेसफुल। डेट्रीमेंटल, क्या ऑप्शन है आप लोगों का? तो डेट्रीमेंटल का बेसिक मीनिंग होता है खतरनाक। क्या मतलब होता है? खतरनाक, जानलेवा, नुकसानदायक, डेंजरस, हार्मफुल। क्या होगा? डेंजरस या हार्मफुल। कोलोसल, ये वर्ड तो मेरा फेवरेट वर्ड है, बहुत प्यार लगता है मुझे ये वर्ड। कोलोसल, कोलोसल, कई बार पूछा है ये वर्ड, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने बोलने से। जिगेंटिक, कलरफुल, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। कोलोसल, सीसी से क्या कलरफुल कर दें क्या? कोलोसल का कलरफुल। तो कोलोसल का मतलब क्या होता है? ह्यूज, बिग, विशाल का है। ह्यूज, बिग, विशाल। तो इसलिए क्या हो जाएगा? जिगेंटिक। क्या हो जाएगा? जिगेंटिक, विशाल का, दीर्घ, बहुत बड़ा। स्टबर्न, क्या है? स्टबर्न, स्टबर्न में डबल बी है। कभी कभी स्पेलिंग करेक्शन में पूछे। क्या? टिमिड, एरोगेंट, एडमंट, एंग्री। टिमिड का मतलब क्या है? डरपोक। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी। एडमंट का मतलब हठी या जिद्दी। एंग्री का मतलब गुस्से। क्या होगा? वैसे जितने वर्ड्स हैं इसके ऑप्शन में, उन सारे वर्ड्स का मीनिंग भी आपको लिखना चाहिए। मैंने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो खुद जिसका नहीं पता उसको खुद से भी ढूंढ के लिख लीजिए, बहुत काम कर। इसलिए मैं जनरली बता ही देता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोग को ऑप्शन ढूंढ लेंगे, खुद थोड़ा बहुत काम खुद से भी कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा? जब डिक्शनरी खुद से देखेंगे तो उसमें मजा आता है, उसमें दो चार वर्ड आप एक्स्ट्रा रखेंगे। जैसे मैंने जो वर्ड कह दिया तो वो उसमें ही देखेंगे, लेकिन जैसे डिक्शनरी में आप जाकर देखेंगे वर्डिंग, तो एक वेज के वर्ड को देखने का थोड़ा सा, अगर आप सिंसियर दो तीन वर्ड देखेंगे, इसलिए कई बार मैं वर्ड्स बताता नहीं।
इसका मेन मकसद ये था कि लोग जाके डिक्शनरी में देखें, क्योंकि आप अभी तो मैं बताऊंगा देखो, लेकिन आप जाके देखेंगे तो 3 से 4 वर्ड तो आप देखेंगे, उससे आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो स्टबर्न का मतलब था हठी, जिद्दी, जो एक बार जो कोई बात कह दे रहा है उस बात से वो बदल ही नहीं रहा, जो कह रहा है सो कह रहा है, अड़ गया किसी बात। तो एकदम किसी बात पे अड़ा हुआ, अपनी जिद पे अड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है, जो अपनी बात से फिर पीछे नहीं हटता, हठी जिद्दी टाइप का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टबर्न, हठी या जिद्दी। इसके हिसाब से क्या हो गया, एडमंट। एडमंट स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार पूछता है, और ये दोनों वर्ड जो स्टबर्न और एडमंट, ये आपको कई बार वन वर्ड ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, हठी या जिद्दी, जो अपनी बात से बदलता नहीं है, एक बार किसी बात की जिद पकड़ लिया, उसी बात पे क्या अड़ा हुआ है। इनवेरिएबल, ये तो आपने कई बार सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत यूज करते होंगे। इनवेरिएबल और वेरिएबल, इक्वेशन इनवेरिएबल, इनवेरिएबल जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो बदलता नहीं है। इनवेरिएबल का मतलब क्या है, जो बदलता नहीं। मैं उधर जानबूझ के खड़ा नहीं हूँ, आपके बोर्ड के सामने में खड़ा हो जाता, इसलिए मैं इधर ही खड़ा हूँ, जगह भी ज्यादा। इनवेरिएबल मतलब जो चेंज नहीं होता, बदलता है, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इनवेरिएबल का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट, ये भी वन वर्ड ऑप्शन के बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिक्ट क्या है, आप लोग के हिसाब से क्या ऑप्शन है, इंडिक्ट। इंडिक्टमेंट, इंडिक्ट वर्ब है और इसका इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट क्या है, नाउन है। रिवेलेशन, एक्विटल, रिफ्यूजल। रिवेलेशन का मतलब क्या है, राज खोलना, एक्विटल छोड़ देना, रेफ्यूजल इनकार। तो इंडिक्ट, इंडिक्ट वर्ड होता है, इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना या आरोप मढ़ना। इंडिक्ट वर्ड का क्या मतलब है, किसी पे आरोप लगाना है, किसी पर आरोप मढ़ना। इंडिक्टमेंट क्या है, नाउन हो गया, उसी का क्या हो जाएगा, एक्यूजेशन। क्या हो जाएगा, एक्यूजेशन। डलसेट, ये वर्ड तो मेरे लगता है कई बार इससे पहले आया है शायद। डलसेट बहुत अच्छा वर्ड, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, डलसेट। डलसेट वर्ड बोलने में बहुत अच्छा लगता है, प्यार लगता है। क्या मतलब डलसेट का, तो डलसेट का मतलब होता है मीठा, क्या होता है, स्वीट, मीठा। एंसेस्टर्स, बताइए एंसेस्टर्स का मतलब क्या। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, जो एकदम खत्म होने वाला हो। ट्राइब्स, जनजाति। रिलेटिव्स, संबंधी। फोर फादर्स, तो एफ आर फोर का मतलब क्या था, पहले वाले, सामने वाले। फोर फादर्स पहले वाले पिताजी कह सकते हैं आप। ओल्ड पीपल, पुराने लोग। एंसेस्टर्स का जो नॉर्मल मीनिंग होता है क्या होता है, एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे पूर्वज। क्या मीनिंग होता है, पूर्वज, यानी जो हमारे बाप के बाप, बाप के बाप, उनके भी बाप रह चुके। इस तरह से फोर फादर्स ही बनी है, हमारे बाप के बाप, बाप के बाप, उनके बाप, उनके बाप। तो इसलिए बेहतर क्या है, फोर। ठीक है, चलिए इम्प्रेस। इम्प्रेस, एक्सेप्ट, एम्बैरस, एक्सेप्ट। इम्प्रेस क्या है आपके हिसाब से, इम्प्रेस है, एक्सेप्ट है, एम्बैरस है, एक्सेप्ट है, क्या है। तो इम्प्रेस का मतलब नॉर्मली क्या होगा, गले लगाना, गले लगा। जब इम्प्रेस का मतलब गले लगाना होगा, क्या नहीं होगा, गले लगाना। तो इसका गले लगाने का मतलब क्या होगा, किसी को अपना लेना, किसी को अपना बना लेना। तो इसके हिसाब देखें तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। मीक,
मीक, MWK, मीक, मीक, लाइट हार्टेड, सीरियस, सबमिसिव, बिनाइन। लाइट हार्टेड का मतलब क्या, बस अच्छे दिल वाला। डरपोक किस्म के लोग ये होता है, सीरियस, गंभीर, सबमिसिव, किसी के सामने समर्पण कर देने वाला, झुक जाने वाला। बिनाइन, बिनाइन का मतलब क्या, उदार। तो मीक वर्ड जो होता है, मीक वर्ड का बेसिकली मीनिंग माना जाता है डब्बू, मुंहचोर, जो किसी के सामने बोल नहीं पाता है, या जो किसी के सामने आसानी से हार मान लेता। मीक, डब्बू किस्म का इंसान, कमजोर किस्म का इंसान। इसलिए मीक का जो बेटा मीनिंग क्या जाएगा, सबमिसिव, किसी के सामने झुक जाने, किसी के सामने झुक जाने। सफिशिएंट, सफिशिएंट, ये तो आसान वर्ड है, ये तो कई बार आपने देखा होगा, पहले भी यूज किया होगा। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। इसके हिसाब से क्या, फुल होगा नहीं, कंप्लीट होगा नहीं, इनफ, लेस, जितना होना चाहिए उसके हिसाब से बात करो, जितना होना चाहिए उतना। सफिशिएंट। या दूसरा वर्ड इसके लिए बहुत पूछा जाता है, वो क्या है, एडिक्वेट और एम्पल। एडिक्वेट, एम्पल, सफिशिएंट का सिनोनिम्स है, ये कई बार पूछा गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। एडिक्वेट और एम्पल क्या हो जाएगा, बेनिवोलेंट। अभी किसी ऑप्शन में इसका सिनोनिम्स आया हुआ था, बिनाइन। बेनिफिशियल, लाभदायक, काइंड, दयालु, हेल्पफुल, मददगार, सपोर्टिव, मददगार। हेल्पफुल और सपोर्टिव तो एक ही ऐसा वर्ड हो गया, दोनों सिनोनिम्स ही हो गया, हेल्पफुल और सपोर्टिव। हमें देखना बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मीनिंग क्या। तो बेनिवोलेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, मददगार, दूसरे की मदद करने वाला, दूसरे की हेल्प करने वाला। बेनिवोलेंट, उदार, उदार किसका इंसान, किसी का भला करने वाला, किसी का अच्छा करने वाला। दयालु जिसको कहते हैं, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, बेनिवोलेंट। स्पेलिंग करेक्शन में कर दिया। हर्डल, हर्डल, ऑब्स्टेकल, बैन, हेज, रिले। क्या होगा ऑब्स्टेकल का मतलब, ऑब्स्टेकल तो नॉर्मली आपके हिसाब से क्या आंसर हो गया, क्या हुआ, तो हर्डल का मतलब होता है बेसिकली बाधा। बना ही लिया हुआ हर्डल रेस, हर्डल तो आपको डिफेंस की तैयारी करो, उसमें हर्डल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिफेंस वाले के लिए हर्डल होता है। तो हर्डल का मतलब क्या, बाधा, रुकावट। हर्डल रेस के देखते हैं हर्डल तो पार करना रहता है, कभी कभी फिजिकल होता है, उसमें एनडीए में तो कई बार होता है, हर्डल होता ही, हर्डल रेस होता है। तो हर्डल, हर्डल का मतलब क्या हो, बाधा या मुसीबत। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेकल। क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है, बाधा, मुसीबत, रुकावट। नेक्स्ट, ओ नेक्स्ट तो चंद्रशेखर आजाद। हम भी आजाद, आप भी आजाद, सभी आजाद। तो इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। हर एक सेक्शन को, हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई दिक्कत हो जरूर हमसे पूछिए। आपके हर कदम पे इम्पैक्ट अकेडमी का हर एक स्टाफ आपके साथ है। कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, हमसे जरूर कांटेक्ट करें। कभी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम, किसी भी स्टाफ से कांटेक्ट करें, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सेट्स मैंने करा है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। उसके जितने ऑप्शन हैं उसके भी मीनिंग्स आप ढूंढेंगे। जो मैंने अधिकांश का तो मैंने बता ही रखा, 2 4 10 का ही नहीं बताया होगा। उनको देख लीजिए, खूब मन से पढ़िए, खूब जी जान लगाकर पढ़िए, कुछ करिए, देश की सेवा कीजिए, देश की सेवा काम है, हर कदम